अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं कि कोरियन ज़बान में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब हम किसी कोरियन से बात करते हैं तो वो लफ्ज़ जो हैं वो जहन से गायब हो जाते हैं कि कैसे आए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि हमारे दिमाग में हम एक कन्वर्टर सेट करते हैं कि जिसको हम पहले उर्दू में डालते हैं, उसके बाद कन्वर्ट करते हैं कोरियन ज़बान में। और जैसे हम कोरियन ज़बान तक कन्वर्ट करने में जितना टाइम लग जाता है, जब तक वो काम ख़त्म हो चुका होता है, उस वजह से हम उसको कॉन्फिडेंस समझते हैं। हालांकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, मगर वो अपनी ज़बान में कर सकते हैं। कोरियन ज़बान में करते वक्त सिर्फ इतना सा मसला हो जाता है कि टाइमिंग का मसला होता है, जिसे हम समझते हैं कि हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आप जो है उस कन्वर्टर को हम किस तरह जो है ख़त्म करें। जिस तरह कि हमारे दिमाग में जैसे जैसे बात आ रही है ज़बान से निकलती जा रही है, मगर कोरियन ज़बान में जैसी दिमाग में बात आती है, कन्वर्ट होती है ज़बान में आते आते वक्त, जो है वो काम ख़त्म हो चुका होता है या बात ख़त्म हो चुकी होती है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मुराद कि अपना मजाक उड़वा लें। अगर आप 4 या 5 बंदों में खड़े हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि 4-5 बंदों में मैं खड़ा होकर जब मैंने सबसे पहला वर्ड जो बोला था कि वो मैंने खिंचना है, वो बोला था खिंचना है। जैसे कि पाकिस्तानी ज़बान में हम कहते हैं ठीक हो, तो यहाँ पे खिंचना ठीक है को कहते हैं। तो मैंने पहले बोला, एक किसी को बोला कि खिंचना क्यों, इस तरह। तो उसने बहुत हंसा, बहुत मजाक उड़ाया। 2-3 बंदे थे, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। असल में ये वर्ड्स गलत ज़रूर था, मगर उन्हें खुद नहीं पता था, इसलिए। मगर मैं डरा नहीं, मैंने बोला गलत बोला है तो कोई बात नहीं है। फिर दोबारा मैंने बोला दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी और के सामने। मगर क्या हो, वहाँ पे मेरा मजाक नहीं उड़ा। वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि इसको ठीक हो को ये सिर्फ हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, खिंचानाएँ ते जो है ना। अगर आपने ये पूछना है क्या हाल है, मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि क्या हाल है, तो उसको हम खिंचाना में इस तरह बोल रहा था ना। तो अपनी तरफ से तो मैं ठीक था, कोरियन में भी सही था, मगर लफ्ज़ लफ्ज़ जो है वो अदायगी के वक्त जो है वैसा नहीं अदा हो पा रहा था। इसलिए फिर छलछीना सो जो लफ्ज़ है कि क्या हाल है आपका या कैसे हैं आप, वो लफ्ज़ इस्तेमाल मुझे पता नहीं था, इसलिए जो लफ्ज़ आता था वो मैंने बोला और मेरा मजाक उड़ा। और फिर इसी तरह दूसरा जो लफ्ज़ मैंने बोला, वो मैंने खाना खा रहे थे और उसने बोला कि, मैंने बोला कि भाप माती सोयो, इस तरह कुछ लफ्ज़ बोला मुझे जहाँ तक याद है। तब भी मेरा मजाक उड़ाया गया कि आपको जब बोलना नहीं आ रही तो आप क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोलना नहीं छोड़ी। मैंने बोला कि मैं तो बोलूँगा, जैसे भी बोलूँगा, टूटी फूटी बोलूँगा। मजाक उड़ाना उड़ाओ, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि हम मजाक और जो भी उड़ाता है हम उससे डर जाते हैं कि यार अभी फिर बोलूँगा, फिर मजाक उड़ेगा। असल मेन वजह यह है कि आप ग्राउंड में एक बार उतरें। जब एक बार ग्राउंड में उतरेंगे, हार जीत बात की बात है। ग्राउंड में उतर जाएं, तमाशाई ना बने। जो जो हंसते हैं वो असल में तमाशाई होते हैं। तमाशाई जो होते हैं वो तालियां बजाते हैं, हंसते हैं और शोर शराबा करते हैं, मगर वो खेल नहीं सकते। सेम यही चीज़ है, जब ज़बान हमने बोलनी होती है, हमने ग्राउंड में उतरना होता है और खेलना होता है। हार जीत बात की बात है, हम तमाशाई नहीं है कि जो शोर मजाक उड़ाएं या। ज़ाहिर है प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे आसान हल ये है कि पहले हम जो भी जुमला रोज़मर्रा के जुमले हैं वो मैं आपको, मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने कोरियन इंट्रोडक्शन के नाम से है कि इंट्रोडक्शन कैसे की जाती है, कोरियन कोरियन लोग कैसे करते हैं, वो लफ्ज़ आप रट लें। रट लें मतलब पहले उर्दू से कोरियन ज़बान में रट लेंगे। जैसे ही आप रटते रहे रटते रहे रटते रहे, वो लफ्ज़ आप किसी के सामने बोलते जाएं, जहाँ पर इस्तेमाल होने वो लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करें। आप मत सोचें कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल अब करूँ नहीं करूँ, आप इस्तेमाल करें। मतलब वो इंट्रोडक्शन है। जब भी किसी नए कोरियन के साथ मिलें आप या नए फॉरेनर के साथ मिलें, वो लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करें। वो मैंने मेरी वीडियो देखेंगे, उसमें 3-4 लाइनों में इंट्रोडक्शन हो जाती है कि उम्र का और नाम और मुल्क कौन सा है, इस तरह के बारे में। अच्छा, ये जब हम बोलना शुरू करते हैं, मजाक उड़ता है, जितना भी मजाक उड़ता है उड़ने दे, कोई मसला नहीं। उसके बाद आप क्या करें कि आप सिर्फ एक बार लिख के देख लें। चाहे वो आपको कोरियन ज़बान में लिखनी नहीं भी आ रही, आप उर्दू में लिख लें। वही कोरियन, जैसे हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम उर्दू में मैसेज करते हैं, सेम इसी तरह आप उर्दू के अल्फ़ाबेट से कोरियन का वो मैसेज लिख लें। क्योंकि जब हम लिख लेते हैं, हम 10 बार याद कर लें या एक बार लिख लें, वो सेम एक ही चीज़ है।
بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں، وہ پریکٹیکل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ واقعات ہم کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں. ہاں اگر ہم فون نمبر ہو وہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو آدھے گھنٹے بعد فون نمبر بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس پہ پریکٹیکل نہیں ہوا ہوتا ہے. اصل میں جب پریکٹیکل ہوتا ہے یا کسی سے بات کرنے سے یا پھر لکھنے سے. جب آپ لکھتے ہیں یا جب آپ بات کرتے ہیں تو مذاق اڑتا ہے، بے شک اڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلط لفظ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولیں. جو آپ کا مذاق وہی اڑائے گا جسے کورین آتی نہیں ہوگی. وہ جسے آتی ہوگی وہ اگر ان کے ساتھ مل کے مذاق اڑا بھی لے گا تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو لازمی بتا دے گا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. تو آپ نیکسٹ ٹائم اس طرح بولیں. پھر آپ کیا کریں گے، آپ بے شک وہ اس وقت کاپی میں نہ بھی لکھیں کہ بھائی اس نے کیا مجھے بولا ہے، مگر جب آپ سنیں گے ایک بار لسننگ پاور سے تو آپ کے دماغ میں وہ سیو ہو جائے گا. پھر ادائیگی اسی وقت نہیں ہوگی، یہ مطلب جب ضرورت پڑے گی وہی لفظ ادا کرنا ہوگا نہیں ہوگا، مگر وہ ذہن میں سیو ضرور ہوا ہوگا. پھر نیکسٹ ٹائم آپ بولیں گے، پھر آپ غلطی کریں گے، پھر آپ سنیں گے 2 بار 3 بار، جب ذہن میں سیو ہو جائے گا تو پھر وہ آپ ادا کرنے والے بھی ہو جائیں گے کہ ہاں یہ ذہن میں نے کئی دفعہ لسننگ پاور اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ یہ لفظ تو میں بار بار سنتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کانفیڈنس نام کی کوئی کہانی نہیں ہے، ساری کنورٹر کی کہانی ہے. تو آپ جو ہیں لازمی پریکٹس کریں. مذاق اڑتا ہے اڑنے دیں، کوئی ہنستا ہے ہنسنے دیں، کوئی جو بھی کہتا ہے وہ کرنے دیں. آپ جب بھی نئے بندوں سے ملیں، نئے بندوں سے کیسے ملیں، مارکیٹ میں جائیں، وہاں پہ اسٹاپ پہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے ان سے حال احوال پوچھیں، اپنا انٹروڈکشن کروائیں، ان سے پوچھیں، وہ کچھ نہ کچھ بولے گا. جب ہم اسٹاپ میں خالی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا پھر بس میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ٹرین میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کبھی بھی ہمارا کانفیڈنس بلڈ نہیں ہوگا، کیونکہ کنورٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ہینگ ہوا ہوتا ہے. تو جب کنورٹر کو کام ریگولر لائیں گے تو یقیناً وہ اتنی اسپیڈ میں کام کرے گا کہ جس سے میں بھی جو سوچ رہا ہوں وہ زبان سے ادا ہو رہا ہے. سیم اسی طرح کورین زبان میں ہوگا. تو اگر آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آئی ہو ضرور آپ دوسروں کی مدد کریں. تھینکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرینڈس، آپ جو ہے نا دوسروں کو یہ بات شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کانفیڈنس نہیں بلکہ کنورٹر بلڈ اپ ہو، کنورٹر جو ہے کام کرنا شروع کرے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.